Let us see the new question. A parallel plate condenser with the dielectric constant K between the plates has a capacity C and is charged to the voltage V. The dielectric slab between the plates is slowly removed and then reinserted. The net work done by the system in this process. तो इस क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट दी हुई है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी ये आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, एज वी ऑल नो। अब इसी को यूज करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है। बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटी सी, और इसकी कैपेसिटी सी दी गई है। अगर आप चाहो तो उसको मेंशन भी कर सकते हो इस तरीके से कि इस पूरे की वैल्यू सी दी गई है। एंड इज चार्ज टू द वोल्टेज वी, और इसको किससे चार्ज किया गया है? बैटरी वोल्टेज वी से। तो इसका मतलब इस पे चार्ज आ चुका है कितना? Q इक्वल टू, इतना चार्ज इस पे आ चुका है। The dielectric slab between the plates is slowly removed and then reinserted. तो जब इसे रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली इसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा और उस पर एक्यूमुलेटेड चार्ज का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और फिर रीइंसर्ट करेंगे तो वापस ये अपनी प्रीवियस स्टेट गेन कर लेगी। उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा? तो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी थी इसके अंदर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि इसने रीइंसर्ट कर दिया तो फाइनली सिचुएशन में भी कैपेसिटेंस वापस उतना ही हो गया, बिकॉज इसने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रीइंसर्ट कर दिया। और वोल्टेज अभी भी वी स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया? इट इज इक्वल टू जीरो, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, so it becomes zero. This is the answer of this question. तो इसमें जो आंसर आएगा वो इतना होगा। इनमें से और आंसर कुछ हो सकते थे अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद में कितना चेंज आया या कितना वर्क डन किया, तो हम कह सकते थे। लेकिन री इंसर्ट करने के बाद सिचुएशन प्रीवियस वाली रीगेन होने की वजह से आंसर जीरो हो गया।